बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तानी अवाम के हर दिल अजीज़ रहनुमा इमरान खान का पाकिस्तानी सियासत की, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासत कहा जाना चाहिए, और हुकूमत की जानिब वापसी में सफ़र के शानदार वो सफ़र का शानदार आगाज़ हो गया। और GHQ के इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी तर्जमान की जानिब से आइंदा मामलात की जानिब इशारा करते हुए इमरान खान को एक बिल वास्ता पैगाम पहुँचा दिया गया। रात गए इमरान खान ने कौम से खिताब करते हुए अहम तरीन मामलात पर पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लिया और वापसी के सफ़र का आगाज़ गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होने जा रहा है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे, बल्कि पहले गिलगित बल्तिस्तान की ताज़ा तीन सूरत हाल ही आपके सामने रखते हैं। उसके बाद ताकि ये सारा मामला आपको समझने के अंदर वो आसानी हो। हुआ कुछ यूँ है जनाब के गिलगित बल्तिस्तान ने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज के अंदर बिहेव किया है। पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें जिस तरह से गिराई गई आपके सामने है, और जो इमरान खान ने खुद असम्बलियाँ तोड़ी, वहाँ पर इंतखाबात नहीं कराए गए पंजाब KP के। उसके बाद फिर मरकज़ के अंदर जैसे हुकूमत गिराई गई, उसके बाद पंजाब में गिराई गई, दोबारा इमरान खान ने बनाई तो फिर असम्बली उन्होंने तोड़ दी, फिर कश्मीर में गिराई गई, फिर GB के अंदर गिराई गई। GB ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से बिहेव कर रहा है। आपको आपके सामने तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं। 33 रुकनी ऐवान, 24 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन, 9 जनाब अपोजिशन के अंदर शामिल। फिर भी कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमत वहाँ पर बनाई जाए, और एक हफ्ते का पहले वक्त दे दिया गया, फिर इलेक्शन भी कैंसिल कर दिया गया, असम्बली के ऊपर कब्जा हुआ, स्पीकर को नहीं जाने दिया गया। लेकिन अब वहाँ पर GB मुख्तलिफ अंदाज में बिहेव कर रहा है। तोड़ना तो चाह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन टूट रही है पीपल्स पार्टी। 4 उनके अरकान थे, 2 अरकान ने जनाब इस्तीफ़ा दे दिया, अमजद हुसैन साहब जिसके अंदर, और एक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन। उनको देखते हुए उन्होंने कहा जनाब जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त GB के अंदर, पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, इसलिए हम जनाब देने जा रहे हैं इस्तीफ़ा। और क्योंकि एक डिफरेंट माहौल है GB के अंदर, मैंने आपको कहा था कि लग पता जाएगा, नाकों चने चुबा दिए जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जानिब से न्यूट्रल को। और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के चाहने वालों ने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में बिहेव किया, और GB में न्यूट्रल का प्लान अब बैक फायर होता हुआ नजर आ रहा है। ज़राए का दावा है कि ये जो वापसी का सफ़र GB से शुरू हुआ, अब ये कश्मीर की जानिब, फिर पंजाब KP के जानिब, और फिर मरकज़ की जानिब बढ़ेगा। और आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध और बलूचिस्तान से भी अच्छे अंदाज में फाइट बैक करते हुए बड़ी तादाद में वहां पर भी नशिस्तें हासिल करेगी, लेकर जाएंगे मामलात उस इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम की जानिब। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान का खिताब, यह समझना इंतहाई ज़रूरी, ताकि बैकग्राउंड को आपके अंदाज़ा हो जाए कि पैगाम कैसे पहुंचा, इमरान खान ने रिस्पॉन्ड कैसे किया। बल्कि बेहतर होगा कि PDM की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात कर ली जाए, क्योंकि ये सारा मामला भी जनाब जुड़ा हुआ है। और मौलाना फजल रहमान को जिस तरीके से साइड लाइन किया गया नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की जानिब से दुबई मुलाकातों के अंदर, मौलाना फजल रहमान रह गए चीखते चलाते। उसके बाद भागम भाग शहबाज शरीफ के पास पहुंचे। इरादे उनके ये थे कि असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाई जाए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर दिया जाए। लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस बात की तजवीज़ दे दी गई है कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ। यानी ये कुछ ना कुछ दिन फिर भी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि 13 अगस्त को अगर असम्बलियाँ टूटें तो फिर अक्टूबर के अंदर 60 दिनों में इंतखाबात होना लाजिम। लेकिन अगर 5 दिन पहले पीपल्स पार्टी के कहने पर तोड़ दी जाएँ तो फिर नवंबर के अंदर इंतखाबात जा सकते हैं। अगरचे ये भी गैर आइनी गैर कानूनी है, क्योंकि इससे पहले जब असम्बलियाँ वक्त से पहले तोड़ेंगी तो क्या कहा इसी PDM की हुकूमत ने और उनके चाहने वाले बड़े एंकरों, वेले कारम निगारों और मुलाजम साफ़ियों ने, उस वक्त अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए तो अब इस बात की क्या गारंटी है। लेकिन बहरहाल उस वक्त तो इस मामले के पीछे छुपे थे कि एक वक्त में मुल्क के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। देखते हैं कि घबराई हुई PDM क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, क्योंकि अब खुर्रम दस्तगीर की जानिब से भी बयान आ गया कि जनाब वो मुझे लग रहा है पेशन गोई उन्होंने कर दी कि नवंबर के महीने के अंदर इंतखाबात होंगे। इससे पहले सर्दी और गर्मी के पीछे छुपते हुए नजर आए PDM के रहनुमा, और रऊफ़ हसन साहब जो बेहतरीन अंदाज में वो लिपाई कर रहे हैं, चुनाई कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफों की। बल्कि आप इसके ऊपर कमेंट भी करें, मैं उनके ट्वीट भी आपके सामने रखता हूँ किस तरह डिफरेंट अंदाज में वो तर्जमानी कर रहे हैं। माजी में ऐसी तर्जमानी नहीं रही, वो उनके ट्वीट भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पहले इमरान खान ने जो IMF मुआहदे के ऊपर बात की वो मैं आपके सामने रखूँ। उन्होंने कहा कि अगर IMF से मुआहदा ना होता तो मुल्क डिफ़ाल्ट कर जाता, और इस वक्त जो महंगाई है इससे डबल हो जाती। इसके बावजूद कि हमारे 10,000 कारकुनान जेल में हैं, सीनियर लीडरशिप पर केसेस, मेरे ऊपर 150 से ज़्यादा केसेस हैं, पार्टी उहदेदारान पर केसेस किए जा रहे हैं, उनके कारोबार तबाह किए जा रहे हैं। फिर भी मुल्क के मफाद में हमने IMF के साथ जो मुआहदा है हमने उसको सपोर्ट किया। असद कैसर साहब खास से दिनों बाद फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आए।
काफ़ी दिनों बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा रहनुमा जिसने इमरान खान का बाकायदा तौर पर नाम लेकर उनकी क़यादत को तस्लीम करते हैं उनके हक में ट्वीट किया। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से दुबई में नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो मुलाकातें और मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये दरहकीकत दो खानदानों में बंदर बांट कर ना खत्म होने वाला सिलसिला है जिसने मुल्क को मुआशी तौर पर इस तबाही के धाने पर पहुंचा दिया है। इमरान खान वाहिद लीडर हैं। जी हां, जिक्र कर दिया उन्होंने, यानी नहीं टूटे। परवेज खटक भी परेशान। और असद कैसर ने कहा कि इमरान खान वाहिद लीडर हैं जिसने अपने खानदान की बजाय आम मतवस्त तबके को पाकिस्तान के आला ऐवानों तक पहुंचाया और पहली बार पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होने की रवायत कायम की। इसको भी अहम तरीन ट्वीट और बड़ी डेवलपमेंट करार दिया जा रहा है। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों की जानिब से हमाद अजहर ने कहा कि IMF ने तहरीक इंसाफ से खुद रब्ता किया और कहा, आपकी हमायत इस प्रोग्राम की मंजूरी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर यूरोपीय यूनियन की सफीर ने आज खुद बयान दिया कि GSP की रिन्यूअल के लिए मिलिट्री कोर्ट यानी तजदीद के लिए मिलिट्री कोर्ट तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन और दीगर मामलात पर उन्हें तशवीश है। और क्योंकि अब PDM हुकूमत IMF और EU को तो कुछ नहीं कह सकती, गुस्सा निकाल रही है तहरीक इंसाफ पर। फिर रऊफ हसन ने कहा, जनाब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आज PDM की सफ़ों में फैली कामिल मायूसी की अकास है। बल्कि PDM की तरफ भी आपको लेकर जाते हैं, फिर वापस इनके ट्वीट पर आते हैं। अब आज आमने सामने आगे ANP और JUI और वहां पर जूतियों में दाल बंटना शुरू होगी। जो मामलात आगे जा रहे हैं, इन्हें पता है कि इमरान खान के मुकाबले में मुकम्मल तौर पर इन्हें नाकामी होगी। और JUI ने अहमद वली के खिलाफ बयान दिया कि जनाब आप हमारे गवर्नर के खिलाफ बयान दे रहे हैं, नाम तो आप ही ने दिया था। अहमद वली ने कहा, नहीं जनाब मैंने नाम तो दिया था, लेकिन मैं अब इस गलती को तस्लीम करता हूँ और मौलाना फजल रहमान को मीडिया से इस तरह गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो उन मामलात को किस तरफ, यानी बात किस्सा मुख्तसर इस वक्त ये है कि इस वक्त बिल्कुल वो कहते हैं ना कि वो हड्डी के ऊपर, वो जो हड्डी है इक़्तिदार की, उसके ऊपर ये लड़ पड़े हैं। और जब इनमें से एक छोड़ना चाहता है तो पीछे से आवाज़ आती है कि ना छोड़ो, इमरान खान आ जाएगा। यानी इमरान खान के खौफ और डर ने इन सब को जनाब रखा हुआ है इकट्ठा। और पहले मौलाना फजल रहमान को जरदारी और नवाज शरीफ ने साइड लाइन किया, अब जनाब ANP और JUI भी आमने सामने आ गई। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश क्या है कि उन्हें कुछ ना कुछ अगले इलेक्शन के अंदर मिल जाए, लेकिन अभी तक इस बंदर बांट के ऊपर यानी JUI फे को देने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी अभी तक राजी नजर नहीं आ रही, बल्कि कहा यह जा रहा है कि उनसे जो काम लेना था वो लिया जा चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता जनाब उन्हें किया जाएगा साइड लाइन। अच्छा, रऊफ हसन ने कहा कि ये पागलपन की गहराइयों में भटक रहे हैं। इमरान खान ने तमाम दस्तयाब फोरम्स और मुमकिन मौके पर जो असूली मौक़िफ़ अपना इख्तियार किया, इसको बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी जो है वो उसको सराहा गया। और नून लीग और पीपल्स पार्टी के कायदीन की सियासत का क्या तौर इम्तियाज़ है, ज़मीर की सौदागरी, ये सारा जनाब आपके सामने है। अच्छा, फिर जनाब वड्डे एंकर वेले कालमनगार मुलाजम साफ़ी हामद मीर और कामरान खान एक प्रोग्राम के अंदर इकट्ठे नजर आते हैं और बात क्या कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जनरल बाजवा ने साफियों को बताया कि ऑरेंज लाइन मंसूबे में शहबाज शरीफ ने 75% कमीशन लिया। जनरल बाजवा की करप्शन से इस वक्त तक नफरत थी जब तक उन्हें तोसी की ज़रूरत नहीं थी, यानी जनरल बाजवा को उस वक्त तक करप्शन से नफरत थी जब तक उन्हें तोसी की ज़रूरत नहीं थी। और हाफिज़ साहब को भी करप्शन से नफरत है, लेकिन शहबाज शरीफ से नहीं, क्योंकि वो जूते अच्छी तरह से चमकाता है। क्रक्स इस गुफ्तगू का ये है, यानी पता है कि ये करप्ट है, लेकिन इसके बावजूद इस्टेब्लिशमेंट इन्हें सपोर्ट किए जा रही है। और फिर फारूक हबीब साहब की भी अहम तरीन स्टेटमेंट आई कि जब तक शरीफ और जरदारी लूट मार का पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्डर करते रहेंगे, कर्जे पाकिस्तान को इसी तरह से जो है वो मजबूरी होगी पाकिस्तान को, उसको कर्जे जो है वो लेते रहने होंगे। और रऊफ हसन साहब ने फिर जिक्र किया जनाब के जो वोट की तपिश होगी वो इनको सर्दियों के अंदर भी इनके पसीने निकाल देगी, क्योंकि इन्होंने जिक्र किया था ख्वाजा आसिफ ने, इन्होंने कहा था जनाब गर्मी होगी अक्टूबर के महीने के अंदर। रऊफ हसन ने कहा जनाब हमारे मुल्क के अंदर जुलाई के अंदर भी इलेक्शन हो चुके हैं, अब आपको अक्टूबर के अंदर गर्मी लग रही है तो गर्मी आपको दिसंबर में भी लगेगी। अगर आप दिसंबर में भी इलेक्शन कराते हैं उस ठंड में भी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट की गर्मी लगेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोट की जो तपिश है उसका जो अब आप मुकाबला है वो किसी सूरत आप करने के काबिल हरगिज़ नहीं रहे। और इमरान खान आपके मुकाबले के अंदर इस वक्त बहुत आगे हैं आपसे, और इस वक्त तमाम तर मुल्की और गैर मुल्की सर्वेज यही बता रहे हैं। इसलिए जनाब 2028 के इंतखाबात तो जुलाई में हुए थे, तब आपको गर्मी नहीं लगी, अब आपको अक्टूबर के अंदर गर्मी लग रही है। इस तपिश को ठंडक में बदलना अब PDM का काम नहीं, उनके बस की बात नहीं, क्योंकि वोट की तपिश से अब उनकी खोपड़ियां उबलेंगी। रऊफ हसन साहब का ज़बरदस्त ट्वीट, आपका इसके ऊपर कमेंट जो है वो बड़ा ज़रूरी है, कमेंट आपने इसके ऊपर करना है लाजमी। और अब आपको लेकर चलते हैं जनाब उस खबर की जानिब जिसके ऊपर जो है वो, जिस खबर के बाद इस वक्त इस्लामाबाद के जो बाखबर हल्के हैं वहाँ पर ये गुफ्तगू जो है वो जारी है
कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पहले जो दबाव बढ़ाया जा रहा था, क्या इस्टेब्लिशमेंट अब आहिस्ता आहिस्ता बैकफुट पर जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट के गैर सरकारी तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब की खबर है ये। आपको पता है कि ये खबरें किसकी तर्जुमानी करते हैं, कहाँ से आती हैं ये खबरें? ISPR का गैर सरकारी तर्जुमान इन्हें कहा जाता है। मौसूफ फरमाते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिलिट्री ट्रायल का भी फैसला नहीं हुआ। इससे पहले ये मुसलसल खबरें देते रहे कि जनाब मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा इमरान खान का, और वो एक पेज के ऊपर हैं तमाम तर जर्नैल, और उसके बाद वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी खबरें देते रहे, बाकी सारी चीज़ें भी हम इस प्लेटफॉर्म पर आपको बताते रहे कि ऐसा हरगिज़ मुमकिन जो है वो नज़र नहीं आ रहा, और इमरान खान तारीख जो है वो बदल कर रख देंगे, और होने भी कुछ ऐसा ही जा रहा है, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें दबाव बढ़ाने की साजिश थी। अब इंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं जनाब कि अगरचे वफाकी वजीर ये कह रहे हैं कि 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड इमरान खान मिलिट्री ट्रायल के लिए मौजू केस है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस पर कोई फैसला नहीं किया गया। यानी एक तरफ धमकी भी वफाकी वजीर के हवाले से, दूसरी तरफ वो कहते हैं ना कि इमरान खान को मुज़ाकरात का डोल भी डाल रहे हैं। ये वाला मैसेज दे के इनके जरिए ये मैसेज है कि आपका मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा, आए हमारे साथ मिल बैठें, कुछ हमारी माने कुछ अपनी माने और अपनी मनवाएं, और उसके बाद मामलात को आगे लेकर जाएं। अच्छा, अब इंसार अब्बासी फरमाते हैं सिविल और मिलिट्री हुकाम के दरमियान अमूमी इत्तफाक है कि इमरान खान 9 मई के हमलों के मुबैना मास्टर माइंड थे। अब देखिए जहर किस तरह से इंसार अब्बासी साहब इस खबर के अंदर घोल रहे हैं, लेकिन कोशिश क्या कर रहे हैं कि इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचे कि नहीं जनाब अभी फैसला नहीं हुआ मिलिट्री ट्रायल का, तो आए आपसे मिलकर बैठकर बात करें। आगे चलकर कहते हैं सिविलियन फ्रीकैन तो शहबाज शरीफ समेत ये समझते हैं कि इमरान खान मनसूबा साज थे, लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने अभी तक इमरान खान का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारतन तो बात करते रहे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज, दीगर चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब वो इशारा करते रहे, लेकिन सिविलियन काम खुलकर ये बात करते रहे। फिर वो लेकर चले गए शवाहिद की जानिब और कहने लगे जनाब के रावलपिंडी के अंदर, गुजरांवाला के अंदर, मियाँ वाली के अंदर FIR हैं, मजीद भी इमरान खान के खिलाफ FIR दायर की जा रही हैं। लेकिन फिर कहते हैं कि जनाब मेरा जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ज़राए से जब मेरा रब्ता किया गया तो मैंने पूछा कि इमरान खान पर आर्मी एक्ट के मुताबिक, आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, तो आगे से मुझे ये जवाब दिया गया कि अभी तक इसके ऊपर जो है वो कोई फैसला नहीं हुआ, और ये कहा गया कि ख़वातीन और 18 साल से कम उम्र के अफराद के ऊपर भी केस वहाँ पर नहीं चलाया जाएगा। और फिर ये कहा कि जनाब अगर इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का फैसला हुआ तो उन्हें भी फौज के हवाले कर दिया जाएगा। यानी धमकी भी अब इसके अंदर आ गई, लेकिन इमरान खान इन धमकियों से डरने वाले नहीं जनाब, वो खुलकर ये बात कर चुके हैं कि लेकर आए, मुझे मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाए, मैं तो वहां पर वकील के साथ भी जाने के लिए तैयार नहीं, खुद वहां पर जाकर अपने दलाल दूंगा, सबूत आपके सामने रखूंगा और कहूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से 9 मई के वाकयात के असर जिम्मेदार कौन है, किन्होंने ये सारा जो है वो प्लान किया। और आखिर पर खबर क्लोज कहां कर रहे हैं, कहते हैं जनाब कि इमरान खान ने कहा था मैं किसी वकील की मदद के बगैर भी फौजी ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार हूं। यानी अब इस खबर के अंदर छुपा हुआ जो जहर है उसको किस तरह से शुगर कोट किया इंसार अब्बासी साहब ने, आप समझ गए होंगे। आपका इसके ऊपर भी कमेंट चाहिए। इंसार अब्बासी साहब की पूरी एक तारीख है, ये जो गैर सरकारी तर्जुमानी वो करते हैं, यानी उनके जरिए इमरान खान को एक बार फिर जो है वो पैगाम इस हवाले से पहुंचा दिया गया। दूसरी जानिब ये पैगाम और साथ ही दबाव बढ़ाने के हवाले से इमरान खान पर कोशिशें, तोशाखाना केस इमरान खान ने ट्रायल कोर्ट का फैसला फिर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बड़ी खबर है, ट्रायल कोर्ट से जो फैसला आया था वो इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश थी। इमरान खान की बहन उज़मा खान के खिलाफ करप्शन का एक और मुकदमा दर्ज। अच्छा, फिर सदर PTI परवेज अलाई की दरख्वास्त जमानत तो मंजूर कर ली गई, लेकिन कुछ अगले केसेस उनके ऊपर दर्ज। और फिर चेयरमैन PTI जिना हाउस हमला समेत दहशतगर्दी के मजीद 3 मुकदमात में उनको नामजद कर दिया गया। और फिर इसके अलावा जनाब के तोशाखाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस एतजाज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर, यानी कि इमरान खान। और उसके बाद 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, नैब ने इमरान खान को 13 जुलाई को तलब कर लिया। अब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब आते हैं सामने और अहम तरीन वो बातें करते हैं, क्रक्स उनका आपके सामने रखते हैं। पहले वो बरतानवी अदालत के हवाले से इमरान खान तफसीलात बताते हैं कि वो अदालतें कैसे काम करती हैं अपने और बोथम के केस का, और कहते हैं कि वकीलों ने कहता है जनाब आपने झूठ नहीं बोलना, झूठ बोला तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। फिर पाकिस्तान के सिस्टम का वो बात करते हैं, फिर वो पूरी डिटेल बताते हैं कि जनाब उनके ऊपर किस तरह 180 केसेज हैं। वो कहते हैं अब तो ख्वाजा आसफ ने मान लिया कि बाजवा 2019 से ये सोच रहे थे कि हमारी हुकूमत को गिराया जाए, असल जिम्मेदार बाजवा है। 180 केसेज का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं। फिर वो बताते हैं कि जब बाजवा कर क्या रहे थे, उन्होंने कहा आजम स्वाति ने ट्वीट किया था कि NRO 2 दिया है अपने नवाज शरीफ को, तो जनाब आपको मुबारकबाद, जिसके जवाब में बाजवा साहब ने उन्हें उठाया और फिर उन्हें जिस तरह से उनके साथ जो सलूक हुआ आपके सामने है। फिर इमरान खान ने पनामा केसेस का जिक्र किया, उसके बाद कैलिब्री फोन का जिक्र भी आया, सिरे महल का भी आया, हुदैबिया पेपर मिल मनी लॉन्ड्रिंग। फिर उन्होंने कहा कैसे डॉक्टर रिजवान को, मकसूद चपड़ासी को, अरशद शरीफ को रास्ते से हटाया गया। फिर उन्होंने आफ्ताब सुल्तान को सल्यूट भी किया कि वो डट कर खड़े हो गए। और उसके बाद उन्होंने कहा जनाब कि अब मामला सबको पता चल गया है कि ये एक दूसरे के ऊपर इन्होंने केसेस बनाए, फिर NRO लेकर माफ़ कर दिए और इसमें से
से लोग मुल्क से भाग गए, इनके दामाद, इनके बच्चे, जरदारी भी, नवाज शरीफ भी। मैं क्यों नहीं भाग रहा? क्योंकि मुझ पर कोई केस नहीं, करप्शन के वाले से मुकाबला करूंगा। फिर उन्होंने बताया सारा केसेस क्या है। अलकादर ट्रस्ट उन्होंने बताया कि बेसिकली केस क्या है, उसका तिया पांचा करके रख दिया। तोशाखाना केस बताया कि हमने 20% से तो 50% लिमिट कर दी थी, और दूसरी तरफ जरदारी, नवाज शरीफ गाड़ियां लेते रहे। फिर उन्होंने अपनी बहन, जिसका मैंने भी जिक्र किया, बहन के मुतालिक केस पर उन्होंने बताया कि देखें, ब्लंडर देखें कि बहन ने जो चेक दिया वो दे रही है 25 अप्रैल की तारीख को, और कहा जा रहा है कि मेरे दबाव पर जो है वो उन्हें ज़मीन दी गई, जबकि मैं तो 9 अप्रैल को रिटायर हो गया था। यानी इन्हें केसेस भी बनाने नहीं आते। फिर कत्ल केस पर उन्होंने बात की, कोयटा के वकील का मामला उन पर किस तरह से डाला गया। फिर जिले शाह के कत्ल केस की उन्होंने बात की। यानी तमाम तर चीज़ें खुलकर उन्होंने जो है वो आवाम के सामने रख दी, और उन्होंने कहा कि वो उन तमाम तर चीज़ों का मुकाबला करेंगे। और अब इस मैसेज के बाद आप देख रहे हैं कि एक बार फिर इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि इमरान खान ने वो पाकिस्तान की 75 साला सियासी तारीख बदल कर रख दी कि इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में जब जुल्फी भुट्टो और नवाज शरीफ गए तो उनके साथ क्या हुआ, और इमरान खान जब सामने आए तो कैसे इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।